वेलकम बैक नाज़रीन। सर, दो छोटी छोटी गुजारिशात। एक तो जितनी मकबूलियत है, इमरान खान साहब की मकबूलियत ज़रा साइड पे रख दीजिए, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब जो सीएम है आपके केपीके से, उनकी मकबूलियत पे रिसेंटली एक गैलप का सर्वे आया। इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर जो है वो इतना नाला है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से कि वो मरियम बीबी के हक में वोट दे रहा है, वो उनको सपोर्ट कर रहा है गैलप सर्वे के मुताबिक। हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू दैट सर? गैलप सर्वे, अभी इलेक्शन से पहले भी बहुत सारे सर्वेज आए थे जिसमें तहरीक इंसाफ को कोई 20 सीटें दे रहा था, कोई 30 दे रहा था, कोई तो इवन मैंने एक सर्वे भी देखा था जिसमें 15 सीटें थी हमारी। तो फिर आपने देख लिया कि 2/3 मेजोरिटी कौम ने दी। छोड़ दें इन गैलप सर्वेज को। मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ सर्वे एक काम कर लेते हैं जी कि आप साकिब भाई मेरे साथ चल पड़े जी। किसी भी जगह पे, खा वो केपी है, खा बलोचिस्तान है, खा सिंध है, जीबी है, कश्मीर है, पंजाब है, कहीं गांव हो या शहर हो, किसी से पूछ लें इस वक्त पाकिस्तान में कौन लीडर है, कौन सी जमात है, आपको एक ही जवाब आएगा कि जान अल्लाह दी वोट इमरान खान दा। एक ही जमात है जिसका नाम तहरीक इंसाफ है। इसलिए इस तरह की खबरें चलाना, मैं समझता हूं कि अब वो जमाना खत्म हो गया। ये ना कोई पीटीपी का जमाना है, ना 70-80 है। ये एक बदला हुआ पाकिस्तान है, ये एक इंफॉर्मेशन का पाकिस्तान है, सोशल मीडिया का पाकिस्तान है, नौजवानों का पाकिस्तान है, और सबसे बढ़कर उस इमरान खान का पाकिस्तान है जिसके ऊपर हर तबका फिक्र, जी खा वो आपका पंजाबी है, खा सिंधी है, खा बलोची है, खा पश्तो बोलने वाला है, खा कश्मीरी है, खा जीबी है, कोई भी किसी फिरके से तल्लुक रखता है, इस वक्त लीडर पाकिस्तान का, फेडरेशन का लीडर, उसका नाम इमरान खान है। बाकी बसरा सब साहब, कहानियां हैं। पंजाब में कोई तंजीम में तब्दीलियां ला रहे हैं पीटीए में आप लोग? देखिए, मैं फिर आपको कहूं कि ये एक मुसलसल अमल है। लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं। अभी आप देख लें कि पंजाब में हो, केपी में हो, अभी तो हम जा रहे हैं एक मूवमेंट में। तो अभी जाहिर है कुछ तब्दीलियां जो करनी थी वो खान साहब की इजाजत से हो चुकी हैं। और हमारी कौन सी कोई लाड़काना की पार्टी है या हमारी कोई रायबंद की पार्टी है कि नस्ल दर नस्ल, दादा अब्बा चाचा बेटा ती, नहीं, ये तो अवाम की पार्टी है, जमहूरी पार्टी है। इसलिए इससे वही आएगा जो वर्कर होगा, जिसको इमरान खान का इत्मीनान हासिल होगा। इसलिए शौकत बसरा हो, आलिया हमजा हो, सलमान अकरम राजा हो, अली अमीन गंडापुर हो, सब लोग, मैं फिर कह रहा हूं, हम सब लोगों का आपस में कहा नहीं होता, फैमिली के अंदर मियां बीवी का इख्तलाफ होता है, घर के अंदर इख्तलाफ हो जाता है, धड़े होते हैं मुख्तलिफ, लेकिन लीडर सबका एक है जिसका नाम इमरान खान है। और जो इमरान खान को सुने सुने, जो इमरान खान से वफादार गद्दारी करेगा, जो इमरान खान को छोड़ेगा, आपने हशर देख लिया, खा वो महमूद खान हो, खा जहांगीर तरीन हो, खा परवेज खटक हो, वो तो एमएनए एमपी क्या, उनकी तो सियासत खत्म हो गई, काउंसलर नहीं बन सकते। लास्टली ये फरमाइएगा बसरा साहब, लास्टली ये फरमाइएगा, बिला मुकाबला कोई सेटलमेंट पीएमएलएन जेयूआई फे पीपल्स पार्टी के साथ सेनेट का इलेक्शन खैबर पख्तूनख्वा का बिला मुकाबला, इज इट पॉसिबल? देखें, हमारा ये तो आपको पता है फिगर की गेम है, ये स्टैट की गेम है कि हमारे कितने लोग हैं, कितने सेनेटर आ सकते हैं। इसलिए हमारी कोशिश ये है कि हम मैक्सिमम अपना सेनेटर जो है ना वो बना लें। उसके ऊपर अभी डायलॉग चल रहा है, बातचीत चल रही है, क्योंकि हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा वोट हैं 7 सीटों के अलावा। ठीक है जी, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि हमारी 8वीं सीट भी निकल आए, उसके लिए हम लोग तगोदो कर रहे हैं। तो हमें अल्लाह से उम्मीद है कि हमें वो 8वीं सीट भी मिल जाएगी। मुराद सईद साहब मंजरे आम पर भी नहीं है, गायब हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्पेशली केपीके का वोटर कितना चाहता है उनको आपको भी पता है, मुझे भी पता है। मुराद सईद साहब सेंटर बन जाएंगे? देखिए, अब पीटीआई के साथ मसला ये है कि उनका तो एक भी सेनेटर नहीं आ रहा है। यानी फैसल जावेद पीटीआई का है, लेकिन जब उसको टिकट दिया तो कारकुन 3 दिन हुए उसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं कि इसको टिकट क्यों दिया, ये तो भाग गया था, ये तो हमारे साथ था ही नहीं। फैसल जावेद कब भागे? दिनों में जी, फैसल जावेद कब भागे? मिर्जा अफरीदी साहब की बात कर रहे होंगे आप गालिबन। अच्छा, अफरीदी वो सिरे से पीटीआई के है ही नहीं, उसने तो 9 मई की मजम्मत भी की थी, पार्टी भी छोड़ दी थी जी। मुराद सईद का बड़ा मशकूक है, मुराद सईद आया इलेक्शन लड़ भी सकेंगे, नहीं लड़ सकेंगे, लड़ सकेंगे तो फिर वो सेनेट में जाएंगे कि कैसे, क्योंकि उन पे तो 9 मई जैसा खौफनाक केस भी है और भी बहुत सारे मसाइल है।
अच्छा, तो ये PTI के फरमाइएगा, हाथ आएगा क्या? ये फरमाइएगा, पंजाब में भी आलिया हमजा साहबा वाली और रिसेंटली ऑडियो लीक सारी हम सुनते रहे, देखते रहे हैं वो सारा मामला, पंजाब में आलिया हमजा साहबा को भी ये तब्दील किया जा सकता है अहमद भाई? तो देखिए, आलिया हमजा को अभी थोड़ी देर पहले मुझे एक मैसेज आया है, मैंने उसको देखा है, कोई कमेटी बनी है तो उसमें आलिया हमजा का नाम ही नहीं है। आलिया हमजा पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर हैं और यहाँ से गंडापुर साहब झत्ते लेकर लाहौर जाते हैं, लेकिन पंजाब के चीफ ऑर्गेनाइजर को बुलाते नहीं है। कमेटी बनती है, उसमें उसका नाम है नहीं। सलमान अकरम राजा की गुफ्तगू भी सामने। तो जब पार्टी के लीडरशिप के साथ ये मामलात चल रहे हों, यानी आलिया हमजा से लेकर इरफान सलीम तक आप मामलात को देख ले, तो जो डाई हार्ट कारकुन है, जो इमरान लॉयलिस्ट है, उन सबको पीछे धकेल दिया गया है। सामने कौन आए? सामने नूरुल हक कादरी आ रहे हैं, सामने फैसल जावेद आ रहे हैं, सामने मिर्जा अफरीदी आ रहे हैं, इस तरह के लोग सामने आ रहे हैं। तो इससे तो पार्टी की स्ट्रक्चर जो है वो तबाही की जानिब गामजन है। लास्टली ये आदमी ये फरमाइएगा कि बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब होते खैबर पख्तूनख्वा से नजर आ रहे हैं, ज़रबे तकसीमें आपकी क्या कहती हैं? सवाल को रिपीट करें अहमद भाई, बिला मुकाबला सेनेटर्स आपको मुंतखब होते खैबर पख्तूनख्वा से नजर आ रहे हैं, आपकी असेसमेंट क्या कहती है? देखिए, बिला मुकाबला अगर फार्मूला तय पाए तो ये कोई नई बात नहीं है, ये पहले भी ऐसा होता रहा। बल्कि जब मेहताब अब्बासी गवर्नर थे खैबर पख्तूनख्वा के और परवेज खटक वजीर आला थे, तो उस वक्त भी एक फार्मूला तय पाया था अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान। अगर ये फार्मूला तय पाए तो इससे ना अपोजिशन को नुकसान है, पीटीआई को नुकसान है। यानी दोनों को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। पीटीआई के कम से कम अगर पीटीआई अच्छी तरह खेले तो उनके 6 मेंबरान जनरल में आ सकते हैं, लेकिन अब आप उनकी नंबरिंग को देके वो 92 हैं। तो अगर वो थोड़े से उसको बढ़ा ले तो उनके लेकिन जनरल में आप देखें उन्होंने सिर्फ 4 लोगों को नॉमिनेट किया है, मुराद सईद, फैसल और मिर्जा अफरीदी और नूरुल हक कादरी को। हालांकि उनके लोग तो कम से कम 6 या 7 होने चाहिए, लेकिन उन्होंने कम लोगों को नॉमिनेट किया है, तो उनको कॉन्फिडेंस नहीं है और वो तो ऐसे महसूस हो रहा है जैसे पीटीआई इलेक्शन से पहले शिकस्त खा रही है। लेकिन अगर वो अपोजिशन के साथ अपने कोऑर्डिनेशन को बढ़ाए, फार्मूले पर इत्तेफाक हो जाए, कंसेंसस हो जाए, तो इसका फायदा पीटीआई को अपोजिशन से भी ज्यादा हो सकता है, जबकि अपोजिशन भी बहुत सेफ खेलेगी। हमाद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जनाब शौकत बसरा साहब, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज का शो आपने देखा। आगे सारी इजाजत दीजिए कि कोई भी पॉलिटिकल गिव एंड टेक के अंदर मामलात सियासत के पार्लियामान के अंदर ही बैठकर हल होने चाहिए, वरना जिस हद तक मुखालफतें, जिस हद तक नफरतें इस मुल्क के अंदर पोलराइजेशन होगी है पॉलिटिक्स में, दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट एंड इट्स गुड कि एटलीस्ट बैठकर बात तो हो रही है। बेशक सेनेट की सीटों भी कर रहे हैं, लेकिन बैठ के बात तो कर रहे हैं कम अज़ कम। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।